कि जो बाहर की कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ईद है तो वो उस पर डिस्काउंट भी देते हैं। रमज़ान में भी जैसा कि आप बता रही हैं कि उन्होंने डिस्काउंट दिया सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह ताला का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि जैसे कि आज चांद रात है, कल ईद का त्यौहार है, लोग बड़े खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रमज़ान को गुजारा है, अगर हम कंपैरिजन करें इसका दूसरे मुल्कों के साथ, अमेरिका, इंडिया और यूरोप के साथ, तो वहाँ पर मुस्लिम्स को इतने अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं, पैकेजेस दिए गए हैं, स्पेशली कह लें कि वहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम किया गया है। आज ईद के मौके पर भी इंडियंस काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मुस्लिम्स को। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पीछे क्यों रह जाता है और महंगाई क्यों बढ़ जाती है? देखिए जी, एक तो अगर हम मजबून बात करें तो हम सब का ईमान है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला सारे शैतान जो है ना उनको बांध देता है। अब मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन से शैतान हैं जो अभी तक खुले फिरते हैं और इनको क्यों नहीं बांध पाते हम। तो बात यह है कि सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है हम अपने, ये सारी हमारी गलतियां होती हैं। अगर एक चीज़ महंगी होती जा रही है तो वो दिन हम अगर किसी चीज़ को ख़रीदना बंद कर दें ना, हम में इत्तेहाद हो, तो मेरा ख्याल है कि अगले दिन उसकी प्राइस जो है वो 50% नीचे आ जाती है। लेकिन हमें ये इत्तेहाद नज़र नहीं आता। कहने को तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया मुल्क है, यहाँ पर इस्लाम के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। रमज़ान के महीने में आप खुद देख लें कि अवाम ने किस तरह से रोज़े रखे हैं, किस तरह से हर एक काम किया है। लेकिन यही बात अगर हम दूसरे मुल्क की करते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों पर बड़ा जुल्म व तशद्दुद नज़र आता है, लेकिन सबसे अच्छा रमज़ान वहाँ पर गुजारा गया। बात यह है कि अब अपने मुल्क की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखिए कि आज तक कभी भी वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं आई। उनकी आप हिस्ट्री उठा लें और हमारी हिस्ट्री उठा लें। हम कुछ साल अगर जमहूरियत कर रहे होते हैं तो 2-4 साल बाद हम पे फ़ौज मुसल्लत होती है। अब मुसीबत यहाँ पे है कि यहाँ पे ना तो कभी मुकम्मल तौर पर जमहूरियत आई और ना ही मुकम्मल तौर पर कभी डिक्टेटरशिप आई। अगर डिक्टेटरशिप आई है तो उसके पीछे पुराने जो खिलाड़ी हैं, सियासतदान, वो कारफरमा होते हैं, और अगर जमहूरियत होती है तो पीछे फ़ौजी खड़े होते हैं। और ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, आप बयानात सुनते हैं, फ़ौज, अदलिया, ये सारे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं अब एक दूसरे के बारे में। बात ये है कि ऐसा क्यों है, इसका हल है। इसका हल है आप इस्लामी जमहूरिया चीखते हैं, हम चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम आए। तो मेरा ख्याल है कि एक यहाँ पे आज मैं एक फार्मूला बताने लगा, एक चीज़ कर लें, एक चीज़ करें। हर बंदा चाहेगा यहाँ पे इस्लामी निज़ाम हो, हर बंदा चाहेगा कि मैं इस चीज़ से मुतमिन हूँ। आप सिक्का राइजुल वक्त जो एक माह की मज़दूर की मजदूरी है ना, जो मज़बन कहा जाता है, वो आप 1 तोला के बराबर कर दें, ना तो यहाँ पे कोई गरीब रहेगा और ना यहाँ पे गुर्बत होगी। ना जिनके पास पैसा है ना वो इस तरफ आना चाहते हैं, ना अरबाब इख्तियार इस पे काम करना चाहते हैं। तो खाली जब भूखे को नज़र आएगी ना भूख, तो उसको मज़हब नहीं नज़र आता, उसको सिर्फ भूख नज़र आती है। आप पहले उसकी भूख को ख़त्म करें। दुनिया में एक फार्मूला है, उसे कहते हैं SS। ठीक है जी, एस, पहले एस को हम लेंगे। मैं ये डिनोमिनेशन देखी है, अमेरिका में, यूके में इनका हेड ऑफिस है, साल्वेशन आर्मी उसे कहते हैं। वो कहते हैं कि SSS जो है ना, SSS, ये बेसिक फार्मूला है ज़िंदगी का। S फॉर सूप, पहले भूखे को खाना दो। अगले S से उसको सोप चाहिए, फिर उसको साल्वेशन चाहिए। हम साल्वेशन को पहले ले आते हैं, मज़हब को पहले ले आते हैं, ना उसकी भूख देखते हैं ना उसकी गुर्बत देखते हैं। आप SSS पे काम करें, मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बचेगी नहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिली मुनव्वर। मिली, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम फेस्टिवल त्योहारों की बात करते हैं तो हम इंडियंस के हर त्यौहार को जानते हैं, होली से लेकर दिवाली तक, और मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग कह लें, तो हमारा दिल भी करता है कि हम उनके त्योहारों को सेलिब्रेट भी करें। आज जैसे कि कहने कि ईद का त्यौहार है, चांद रात है आज, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में किस तरह से जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करेंगे? जिस तरह से इंडियंस ने रमज़ान के अंदर बड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट पैकेज दिया है मुस्लिम्स को, हर एक चीज़ सस्ती की है, कॉपरेट किया है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं किया कि 100 की स्ट्रॉबेरी 300 पे पहुँचा दी है। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर?
मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बाहर की फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, वो इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय कि हमारी कंट्रीज़, क्योंकि उनको पता है कि ये एक मुक़द्दस त्यौहार होता है और वो इसकी वैल्यूज़ को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते। तो मैं कहूँगी कि जो बाहर की कंट्रीज़ है वो ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ईद है तो वो उस पर डिस्काउंट भी देते हैं। रमज़ान में भी जैसा कि आप बता रही हैं कि उन्होंने डिस्काउंट दिया सब कुछ, तो बस यही है कि जाहिर सी बात देखिए उन्होंने डिस्काउंट दिया, ईच एंड एवरीथिंग किया। इंडिया जैसी कंट्री जिसको हम कहते हैं कि वो अच्छी नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम्स देखिए कितना अच्छा अपना कह लें कि ईद गुजार रहे हैं, इतना अच्छा रमज़ान गुजारा उन्होंने वहाँ पर। तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा करते? पाकिस्तान में हम इसलिए नहीं ऐसा करते क्योंकि हम ये जानते हुए भी कुछ चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो सुनते हैं जब इस बारे में कि जो मुस्लिम्स हैं वो इसको कितना मुकद्दस समझते हैं, तो वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम नहीं देते वो रिस्पेक्ट। तो हम ये रिस्पेक्ट खो चुके हैं, हम तो यहाँ पर किसी चीज़ का एहतराम भी नहीं करते हैं। रमज़ान आते ही चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं। आज भी देख लें ईद का त्यौहार है यहाँ पर और इतनी चीज़ें महंगी हुई पड़ी हैं, आवाम ख़रीद नहीं पा रही। हम अमेरिका यूरोप की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर हर चीज़ सस्ती की हुई है उन्होंने। वो तो फिर ऐसे ही करते हैं। अब मुझे देख ले, मेरा फ़ोन 2 महीने से ख़राब है और मैं ठीक नहीं करवा पा रही, यही मसला है। अब देख लें आप, आटे की कीमत कहाँ तक पहुँच गई। आप खुद सोचिए कि फिर ईद लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर ईद अब ऐसे सेलिब्रेट होगी दुखी मुंह के साथ। दुखी मुंह के साथ ही होगी। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मुझे उसका ज़्यादा दुख है। ये गवर्नमेंट, अब देखें इन्होंने नूडल्स की प्राइस कितनी कर दी है, 80 रुपये। अब बंदा नूडल्स खाने के लिए अपनी जायदाद थोड़ी बेचेगा। अब ये गवर्नमेंट पर्सनल हो रही है। ये भी बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सो मच मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम त्योहारों की बात करते हैं तो हम इंडियंस के हर त्यौहार के बारे में जानते हैं कि कौन से त्योहारों सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं, किस दिन करते हैं। रिसेंटली अगर बात की जाती है तो हम रमज़ान था हमारा और आज चांद रात है, ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। रमज़ान के महीने में अगर बात की जाए तो ये बहुत मुबारक महीना था और इंडियंस ने बड़े ज़बरदस्त कंसेशंस दिए हैं अब इन मुस्लिम्स को वहाँ पर रहते हुए। तो कि हम जब कहते हैं कि जी मुस्लिम्स के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता इंडिया के अंदर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो रमज़ान में काफ़ी महंगाई नज़र आई है, अब भी काफ़ी महंगाई है। तो क्या कहना चाहते हैं कि दूसरे ममालिक रमज़ान की और हमारी ईदों की ज़्यादा कह लें कि रिस्पेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखें किसी भी जैसे हम मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान, लाइक सऊदी अरेबिया और इस तरह जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जब उन पे इस तरह का इवेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे ये हमारा इस्लामिक रिलीजियस मंथ था बहुत ज़्यादा, तो जैसे उनके भी त्यौहार आते हैं तो वहाँ पे कंसेशन कर दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी या ज़्यादातर पाकिस्तानी मेजॉरिटी का हम यहीं के बाशिंदे हैं, मुकामी हैं, तो यहाँ पे बजाय कोई भी जैसे ईद का एक बड़ा मुबारक मंथ ये रमज़ान शरीफ के बाद जब ईद आती है तो रमज़ान शरीफ में भी महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं और उसके बाद ईद है, ईद में डबल चली जाती हैं। तो ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाता है जब उनके क्रिसमस आती है तो वहाँ पे 20% या काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। लेकिन आप देख रही हैं लिबर्टी है बड़ी लाहौर की बड़ी फेमस जो है ना प्लेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो चीज़ आज से 1 महीना पहले सस्ती मिल रही थी वो उसी अब 2 गुना इजाफे के साथ मिलेगी। बात आपने बिल्कुल सही की कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है और साथ में अगर हम बात करते हैं कि सेलिब्रेशंस की, तो हमसे ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेशंस जो दूसरे मुल्कों में मुस्लिम्स रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। एग्जैक्टली जो जैसे आप यूरोप में और जैसे मिडिल ईस्ट में जो उधर चीज़ें काफ़ी सस्ती भी मिलती हैं और लोग वहाँ के जो लो स्टैंड मतलब जो हमारी मिडिल मैन है वो तकरीबन अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मिडिल मैन तो ज़ीरो ही कर दिया गया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग बड़े परेशान हैं। और जैसे अब रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त रमज़ान जो कि बहुत मुबारक महीना था वो ख़त्म हुआ है, आज चांद रात है और कल हम लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया ने इस बार नहीं बल्कि हर बार ही रमज़ान में मुसलमानों को बहुत अच्छा कंसेशन दिया है, बहुत अच्छे तरीके से उनका रमज़ान गुजारा है। वहाँ पर दो हम कहते हैं कि जी इंडियन मुस्लिम भी बड़ा जुल्म और सितम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि दूसरे ममालिकों में रमज़ान की और ईदों वगैरह पर इतना कुछ डिस्काउंट करके मुस्लिम्स को दिया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? मेरा ख्याल है कि आजकल जितना भी जो भी माहौल हुआ है ये सारा हमारे करप्ट हुक्मरानों की वजह है। और क्या वजह हो सकती है? अब आप लोगों में निकलते हैं, आप रोज़ इंटरव्यूज़ करते हैं तो यही है कि लोग बेतहाशा परेशान।
बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई है, ठीक है, और ये सारा कुछ जो भी है हमारे ऊपर जो ये करप्ट टोला बैठा हुआ है, ये सब इसी की वजह। बात तो बिल्कुल आपने सही किया। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो दूसरे मुल्कों के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं रहते हैं, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, जबकि हम उन दूसरे मुल्कों में जो लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम की अक्सरियत ज़्यादा नज़र आती है हम लोगों को, वो मुस्लिम्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और त्योहारों पर भी उनको इतना कुछ देते हैं। वो आपने जवाब शिकवा नहीं पढ़ा, बस वो इसी में सारा कुछ है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं? नहीं, ये एक अलग बात है, ठीक है, हम महंगाई की वजह से ऐसा नहीं है कि हम ये रमज़ान में चीज़ें 100 की चीज़ 300 में मिल रही है। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या करें? क्या करें, हमें अपने वोट को बेहतर तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए ना, ठीक है। हमें जो देखें, मैं किसी को नहीं कहता, इमरान को नहीं कहता कि वो 100% सही है या बाकी लोग जो हैं 100% गलत हैं, ठीक है। हमें अब कौम जाग गई है, हम शऊर आ गया हम लोगों को, ठीक है। अब हमें कम अज़ कम ये तो पता चल गया ना कि यार कौन ज़्यादा गलत है और कौन कम गलत है, ठीक है। अगर यही चूज़ करना तो हम जो कम गलत है उसको सिलेक्ट करें ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।